नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवान सेफी आपका दोस्त। आप पहचानते होंगे मेरा वायर स्ट्रिपिंग मशीन का जो अपना मैन्युफैक्चरिंग है। और स्क्रैप को लेकर के मेरे पास में काफ़ी कॉलें आई काफ़ी सारी जगहों से कि हम स्क्रैप कहाँ से परचेज़ करें, कैसे परचेज़ करें, कहाँ कहाँ जगह पर ये मुझे स्क्रैप मिलेगा। तो देखिए, सब जगह अलग अलग है। जैसे कि मैं गाज़ियाबाद से हूँ तो मैं गाज़ियाबाद, दिल्ली, कहाँ कहाँ पर स्क्रैप मिलती है मैं बता सकता हूँ आसानी से कि फ़ला जगह मंडी लगती है, यहाँ से ले लो, आप वहाँ से ले लो। लेकिन जैसे कुछ लोग अलग अलग जगह से, गाज़ियाबाद से, एमपी से हैं, है ना, साउथ से हैं, राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, तो मैं वहाँ पर ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ कि कहाँ पर आपके लोग मंडी लगती है या कहाँ कहाँ पर वो डीलर बैठते हैं। वो जानकारियाँ तो आपको खुद स्वयं ढूंढनी होगी कि किस जगह पर मंडी लगती है। लेकिन छोटे लेवल पे या स्टार्टअप में आपको कैसे बिजनेस शुरू करना है और स्क्रैप आपको कहाँ से लेनी है, वो थोड़ी सी जानकारी या ये कह लीजिए थोड़े से टिप्स मैं आपको दे देता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा। एक तो सबसे पहले जो स्टार्टअप करने वाले हैं वो छोटे जो कबाड़ी होते हैं उनसे स्क्रैप लेने में ज़्यादा अच्छा रहेगा उन्हें। मतलब अगर उन लोगों से आप स्क्रैप लेते हो, क्योंकि उनका जो स्क्रैप होता है वो लो प्राइस में होता है, वो फिर आगे बड़े कबाड़ी को देते हैं, उससे फिर ऊपर वो डीलर में चले जाते हैं तो उसके रेट बढ़ते चले जाते हैं। छोटे लेवल से आप शुरू करेंगे, उसमें क्या है, नुकसान होने का भी चांस कम होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। अगर आप बड़े कबाड़ियों से ले रहे हैं या बड़े डीलर से आप स्क्रैप परचेज करेंगे तो फिर देखो वो 500 किलो, 1 टन, 2 टन, इस तरह की बातें करते हो, फिर वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है उस चीज़ को काम करने के लिए। नए स्टार्टअप वाले लोग होते हैं छोटे अमाउंट में। कुछ लोग, अभी लॉकडाउन के बाद में स्थिति बहुत ख़राब है, काफ़ी सारे लोगों के इस चीज़ के लिए कॉल आते हैं कि जी हमें स्टार्टअप करना है, नौकरी नहीं है। तो अच्छी बात है, अपना बिजनेस कीजिए, लेकिन अब बिजनेस शुरू कैसे करना है। अब बंदा क्या करता है, यूट्यूब पे जाता है, वहाँ इतने फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं कि हम स्क्रैप हमारे यहाँ से लें, ऑनलाइन स्क्रैप मंगाएं, है ना, और ऑनलाइन मशीनें लें। कुछ लोग तो चाइनीज़ मशीन बेचने वाले इस तरह के भी हैं कि वो मशीन आपको देंगे, साथ में आपको स्क्रैप भी देंगे, लेकिन कितनी बार, वन टाइम, एक बार वो आपको स्क्रैप देंगे, वो आपकी मर्जी का भी देंगे। अब पता नहीं उसमें प्रॉफिट निकलेगा या नहीं निकलेगा, पर वो नेक्स्ट टाइम आपको स्क्रैप नहीं देंगे, क्योंकि उनका स्क्रैप का काम होता ही नहीं है। मेनली काम होता है उनका मशीन को सेल करना। अब वो किस तरीके से सेल कर रहे हैं कि आपको मशीन के साथ स्क्रैप भी दे करके सेल करना चाहते हैं। वो कुछ लोगों को बिना स्क्रैप की मशीन सेल करते हैं, क्योंकि उन्हें इंपोर्ट कर भी मशीनें होती हैं, वो सेल करना ही करना होता है। तो वन टाइम आपको स्क्रैप देंगे। उनका एक ही चीज़ होती है कि एक बार मशीन हमारी चली जाए, उसके साथ हमें चाहे कुछ भी करना। अब मैं आपको ये जानकारी देता हूँ कि स्क्रैप आप कहाँ से लें। जैसे मैंने आपको बताया, छोटे मोटे कबाड़े जितने भी हैं, सब जगह कहीं ना कहीं सभी जगह पर कबाड़े का काम होता है। घरेलू बिजली निकलती है, इंडस्ट्री की वायरिंग निकलती है, ये सारी वायरिंग निकलती हैं, तो सब अपना बाजार में ही घूम फिर करके आती हैं। स्टार्टिंग नीचे से ही होती है, ऊपर बड़े लेवल पर सब इकट्ठा हो करके ही जाती है। कुछ लोग इंपोर्ट करके भी स्क्रैप सेल करते हैं, लेकिन अभी क्या है, स्क्रैप इंपोर्ट वाला जो स्क्रैप है वो सेल नहीं हो पा रहा है, मार्केट में मिल भी नहीं रहा है। पहले लॉकडाउन से पहले काफ़ी आ रहा था, मुझे भी जानकारी है इस बात की, लेकिन अभी वो नहीं आ रहा है। अभी जिनके पास पड़ा है वो होने के पौने मांगते हैं, है ना। आपके कॉपर के प्राइस में वो दाम मांगते हैं, मतलब आपको क्या बचेगा, पीवीसी। और जहाँ तक मैं मानता हूँ इस बिजनेस में पीवीसी को तो प्राइस में जोड़ना ही नहीं है कि हमें पीवीसी जो वो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट है ही नहीं। पीवीसी अलग अलग रेंज का होता है, कुछ पीवीसी अच्छे दाम में चले जाते हैं, कुछ के दाम ही नहीं होते। तो हम लोग पीवीसी को ये मान के चलते हैं कि ये हमारा बोनस है, मतलब हमारा बिजली का खर्च निकल गया, मशीन का हमारा जो लेबर लग गई, 1-2 लेबर उसमें चला गया, बस पीवीसी इतना होता है ना। तो मैं बस यही कहना चाह रहा था आज। और मेरे लोकल एरिया में लगते हैं, मैं उनको जगह भी बता दूंगा, दिल्ली, गाज़ियाबाद, एनसीआर में, कि कहाँ पर स्क्रैप मिलेगी, कैसे लेनी है। और जो मेरे भाई दोस्त दूर से हैं जहाँ मैं जानता भी नहीं हूँ, खैर उनकी कौन सी जगह लगती है, वो वहाँ पर फ़ोन पे जानकारी ले सकते हैं मेरे से। हमेशा जानकारी देता आया हूँ मैं, और हमेशा ऊपर वाले ने चाहा मैं देता रहूँगा जो जो मेरे पास जानकारियाँ हैं। और आप कहाँ से लें, बाकी आप अपने छोटे मोटे कबाड़ी जो हैं उनसे वायर लेने की कोशिश करें। बस ये स्टार्टअप का सबसे पहला रास्ता है। जब आप इस रास्ते से चलना शुरू कर देंगे तो आपको आगे वायर की जानकारियां मिलने लगेंगी, और जब आप प्रैक्टिकल करने लगेंगे तो आपको खुद ब खुद नॉलेज बनने लगेगी कि हमें, हाँ वाकई में इस वायर में इतनी रिकवरी और इस वायर में इतनी। तो आप धोखेधड़ी से बचोगे भी, क्योंकि दही वाला, हमारे यहाँ कहावत है कि दही वाला कभी अपनी दही खट्टी नहीं बताता, है ना।
तो यही मार्केट का काम है। मार्केट वाला कभी नहीं कहेगा कि ये 300 ग्राम की रिकवरी, वो आपको 500 में कह के लगाने की कोशिश करेगा। वो आपको 500 ग्राम का माल दिखाएगा भी, लेकिन मिक्स करके आपको 300 ग्राम का भी दे देगा। इन चीज़ों में बहुत, और सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन जो होती है वो मिक्स वायर में होती है, जिसमें 1 MMB, 1.5 MMB, आधा MMB ये सब पड़े होते हैं, है ना। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। फिलहाल मैं आज आपको इतनी जानकारी दूंगा। आप लोगों के माध्यम से काफ़ी प्यार मिल रहा है और हम काफ़ी जानकारी भी दे रहे हैं, और ऊपर वाले से खैर यही दुआ करते हैं कि हम इसी तरीके से आपको जानकारी देते रहें, आपकी हेल्प करते रहें। धन्यवाद।